यूपी पीसीएस 2025 तथा यूपी आरओ एआरओ 2023 को देखते हुए एक नई पहल PYQ 360 शुरू की जा रही है। यह पहल 360 क्या है, क्यों जरूरी है, परीक्षा में इस पहल का क्या हमें लाभ मिलने वाला है, इसी के संबंध में आज की यह हमारी क्लास है। PYQ 360 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है जिसमें पिछले लगभग 1990 से लेकर 2024-23 तक लगभग 8,500 क्वेश्चन जीएस के लिए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 360 का मतलब यानी कि संपूर्ण कवरेज लिया गया है और यह 8,500 जो क्वेश्चन हैं उनको अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए पिछले 30-35 वर्षों में, उसी को ध्यान में रखकर यह शुरू की गई है। यह PYQ 360 आप लोगों के लिए जो यूपी पीसीएस दे रहे हैं या यूपी आरओ दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में PYQ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। PYQ के बाद आप पहले PYQ सोल्व करें, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें देखें। जब तक PYQ नहीं देखेंगे तो आपको क्वेश्चन का ट्रेंड, किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस से कम पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं सभी को ध्यान में रखकर यह शुरू की गई है। PYQ 360 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो रेगुलर स्टूडेंट इसकी कक्षा करेगा वो निश्चित रूप से इसमें सफलता हासिल कर लेगा, क्योंकि PYQ से चाहे वो PCS हो या आरओ 50-60 तक क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कभी कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा भी। तो PYQ इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो PYQ के अंतर्गत सबसे पहले हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसमें लगभग 2000 क्वेश्चन पिछले 30 वर्षों के लिए गए हैं जो PYQ फॉर्म में है, और हिस्ट्री के लगभग यूपी पीसीएस में 20+ क्वेश्चन हर वर्ष आ ही जाते हैं। यही स्थिति आरओ और एआरओ की है। तो PYQ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि हैं, और इसमें हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें मॉडर्न हिस्ट्री को दिया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है PYQ 360 का वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी में ध्यान में रखकर पिछले 30-35 वर्षों के 2000 क्वेश्चन इस PYQ 360 में ज्योग्राफी के कराए जाएंगे। लगभग 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यह क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको भी आप अच्छी तरह से देखेंगे इस क्लास में। इसके बाद एक अन्य सेगमेंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है पॉलिटी का। पॉलिटी के भी 20 क्वेश्चन के लगभग PCS में, आरओ में भी लगभग 15+ क्वेश्चन हर वर्ष आ ही जाते हैं। तो पॉलिटी भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है PYQ 360 का, और इसमें अधिकांश क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जिस तरह से हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी रिपीट होते हैं, लेकिन पॉलिटी में भी क्वेश्चन अधिकांशतः क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो PYQ 360 में इसको भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगला जो सेगमेंट है, यह जो सेगमेंट है इकोनॉमी है। इकोनॉमी भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है PYQ 360 में, लेकिन इकोनॉमी की जो बड़ी विशेषता वह यह है, ये अधिकांश क्वेश्चन इसमें करंट बेस होते हैं, डाटा बेस होते हैं। जैसे करंट में हमारे किसका प्रोडक्शन, किसका भंडारण, इस तरह के क्वेश्चन, किसी योजना से संबंधित, यानी कि करंट रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। तो इस सेगमेंट में से लगभग 1200 से 1300 क्वेश्चन लिए गए हैं, यानी कि 1300 क्वेश्चन इसमें लगभग कराए जाएंगे आपको, और यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में कुछ थ्योरी के क्वेश्चन होंगे कंसेप्चुअली, वही आपको बार बार देखने को मिलेंगे। यह भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट है इकोनॉमी का, लेकिन यह करंट बेस है। अगला महत्वपूर्ण सेक्शन है साइंस। साइंस में
हम जो रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीव विज्ञान। और इसी को ध्यान में रखकर इसके लगभग 1200 क्वेश्चन पिछले 30 वर्षों के कराए जाएंगे PYQ 360 में, और अधिकांश क्वेश्चन आपको परीक्षा में यहीं से रिपीट होते ही दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें हार्मोन पे बार बार क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन पे जो क्वेश्चन आ रहा है बायो में, या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सारे हैं, जैसे किसी बॉडी से संबंधित कोई डिसीज़ है, रोग है, वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर PYQ 360 में साइंस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इसको भी अच्छी तरह से देखेंगे। अगला जो सेक्शन है वह इन्वायरमेंट है। अगर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को कंबाइन कर लिया जाए तो PCS में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हर वर्ष इन दोनों सेगमेंट से आ जाते हैं। इसमें अधिकांश क्वेश्चन या तो करंट बेस होते हैं या किसी संरक्षित क्षेत्र से होते हैं, जैसे जैव विविधता के जो हमारे क्षेत्र है, अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें बहुत सारे जो एक्ट हैं पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित, बहुत सारे जो आंदोलन हैं, दिवस हैं, और पुरस्कार से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समिट से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, रियो समिट, इस तरह की। तो इन्वायरमेंट भी अपने आप में PYQ 360 में बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, और इसको जरूर देखेंगे। और यह जो सेक्शन है कि ज्योग्राफी से इसको जोड़ के देखा जाए तो इन दोनों सेगमेंट से, ज्योग्राफी और पर्यावरण से, हर वर्ष PCS में 30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यह भी इस समय सबसे हॉट टॉपिक है, इसको भी देखा जाएगा। अब बात करते हैं यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल, यूपी PCS चाहे RO हो या यूपी PCS हो, हर वर्ष 10 से 15 क्वेश्चन यूपी और इसकी जनसंख्या से आ जाते हैं। तो यह यूपी स्पेशल के भी हम लगभग 400 क्वेश्चन पिछले 30 वर्षों के देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक उसी प्रकार इकोनॉमी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जनसंख्या, यानी जनसंख्या और नगरीकरण, वहाँ से भी हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से PYQ 360 आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे जुड़िएगा। और यह जो क्लास होगी लगभग डेली होगी इसकी एक क्लास। इसमें आपको ये एग्ज़ाम तक सभी सेगमेंट लगभग ये 8,500 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी PDF आपको फ्री मिलेगी, और वो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। डेली की डेली एक क्लास जैसे हो गई उसकी PDF टेलीग्राम चैनल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, यह जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें से आपको परीक्षा में 50 से 60 क्वेश्चन PYQ के फॉर्म में एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, मिल जाएंगे। एक दूसरी पहल भी शुरू की गई है जिसका नाम है, जो दूसरी पहल है उसका क्या, जो दूसरी पहल शुरू की गई थी उसका नाम था MRT 300। MRT 300, MRT 300 वह भी क्लास शुरू की गई है, यानी कि उस क्लास को भी आप ज्वाइन कीजिएगा। उस क्लास में पिछले 30 वर्षों में 300 ऐसी थीम चुनी गई है, मोस्ट रिपीटेड थीम। MRT का मतलब है मोस्ट रिपीटेड थीम, ऐसी थीम जो परीक्षा में हर वर्ष बार बार रिपीट हो रही है। जैसे जलधाराएं हर वर्ष परीक्षा में बार बार रिपीट होती है, जैसे स्थानीय पवन, जैसे जनजातीय, जैसे विश्व की नदियाँ, जैसे विश्व के पर्वत, इंडिया के नदी, इंडिया के जो खनिज संसाधन के जो भंडार, जैसे कोयले के भंडार कहाँ पर है, इस तरह के। और इस तरह की कंप्लीट GS से 300 थीम को चुना गया है। ये 300 थीम वे हैं जो हर वर्ष परीक्षा में बार बार आती हैं। तो अगर आप MRT 300 और PYQ 360 दोनों की रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है GS में, चाहे वो PCS का GS हो या RO का GS हो। इन दोनों की क्लास आपको लगातार मिलती रहेंगी। अभी तो शुरुआत में PYQ की क्लास लगातार ही चलेगी, डेली ही चलेगी। और जो ये MRT 300 है इसकी अभी रैंडमली चल रही है, और यह भी आने वाले समय में लगातार ही क्लास चलेगी। दोनों क्लास की PDF आपको रेगुलर टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और यह दोनों पहल MRT 300
PYQ 360 ये दोनों पहल निःशुल्क है, सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पर है। इनकी PDF आपको रेगुलरली टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करनी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप इनसे जुड़िएगा और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज का जो हमारा यह सेशन था यहीं पर समाप्त होता है और इसको अच्छी तरह से हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। इसकी पहली क्लास जो शुरू होगी PYQ 360 की, वह ज्योग्राफी से संबंधित होगी और जो इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित होगी।